आइए अब हम लोग पढ़ रहे हैं अदस का रूप ना। अदस का अब हम पढ़ रहे हैं स्त्रीलिंग ना, ठीक है। स्त्रीलिंग पढ़ रहे हैं ना, तो स्त्रीलिंग में अदस का रूप कैसे बनता है इस पे हम देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके पहले हम लोगों ने अदस का पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में देख लिए हैं। अब हम स्त्रीलिंग में देख रहे हैं ना, स्त्रीलिंग में इसका रूप कैसे कैसे बनता है और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में क्या क्या चीजें अंतर आ जाती हैं और कहाँ चीजें कंफ्यूज करती हैं कि दोनों का सेम रूप बन रहा है, ऐसा आपको लगता है आप लोगों को। तो इसलिए देखते हैं, देखिए यहाँ तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में बराबर बनता है, सेम बनता है, वही चीज बनता है ना। और ये प्रथमा एक वचन में बनता है असौ, अमु, अमूह, अमूम, अमु, अमूह, अमुया, अमुभ्याम, अमुभिः, अमुष्यै, अमुभ्याम, अमुभ्यः, अमुष्याः, अमुभ्याम, अमुभ्यः, अमुष्याः, अमुयोः, अमुषाम, अमुष्याम, अमुयोः, अमुष ना। अब देखिए पुल्लिंग में असौ रूप और स्त्रीलिंग में दोनों में सेम बनता है, वही रूप बनता है असौ। और इस पुल्लिंग में प्रथमा द्विवचन में क्या बनता है अमु, तो यहां भी बन रहा है। और इस पुल्लिंग में द्वितीया के द्विवचन में क्या बनता है पुल्लिंग में, हाँ पुल्लिंग में यही बनेगा। स्त्रीलिंग में अब देखिए, और यहाँ प्रथमा बहुवचन का पुल्लिंग में क्या बनता है, प्रथमा बहुवचन में पुल्लिंग में क्या बनता है अमी है, लेकिन यहाँ अमूह बन रहा है। और यहाँ द्वितीया, प्रथमा और द्वितीया दोनों जगह अमूह ही बनता है, राइट। तो अब क्या हुआ कि ये वाला जो है आपका, ये वाला द्विवचन का सारा रूप आप कहां से लेंगे, इसको पुल्लिंग का ही है, कोई चेंजिंग नहीं है ना। तो इससे आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, ये सारा चीज वहां से लिया गया है, ठीक है। और अंतर कहाँ आ रहा है, देखिए अंतर यहाँ आ रहा है आपका कि ये द्वितीय एक वचन में स्त्रीलिंग के साथ अमूम बनता है और यही जो है पुल्लिंग के साथ में अमूम बनता है। दोनों में क्या अंतर है, दोनों अंतर दीर्घ उकार और ह्रस्व उकार का है, क्लियर। तो ये आपका कहाँ का रूप होगा, ये आपका पुल्लिंग का रूप होगा, ये एक अंतर हुआ। और दूसरा अंतर जो तृतीय एक वचन में यहाँ अमुया बनता है, वहां क्या बनता है, वहां अमुना बनता है ना, अमुना। और चतुर्थी में जो है, चतुर्थी एक वचन में यहाँ अमुष्य बनता है, वहां क्या बनता है अमुष्मय, मय ना। और यहाँ क्या बनता है, यहाँ जो है यहाँ अमुष्याः पंचमी एक वचन में, षष्ठी एक वचन में अमुष्याः स्त्रीलिंग में दोनों बनता है। और यही जो है पंचमी में पुल्लिंग में क्या बनता है अमुष्मात्, अमुष्मात् और अमुष्माद दोनों बनता है। और यहाँ क्या बनता है अमुष्य ना, अमुष्य बनता है इस पुल्लिंग में, और यही नपुंसकलिंग में बनेगा। और यहाँ अमुष्याम की जगह वहां क्या बनता है अमुष्मिन बनता है, ठीक है। मेन अंतर आपका यहां से लेकर इन दोनों में है, इन तीनों में है, ठीक है। ये तीन जगह पर, इन तीन जगह पर ही आपको कंफ्यूज पैदा होता है कि यहाँ अमूम है कि अमुम है, अमुया और अमुना में, और अमुष्मय और अमुष्य में, राइट। एकदम बहुत कंफ्यूजन की जगह है ये।
और कहाँ दिक्कत आती है, और दिक्कत आती है आप लोगों को यहाँ ना। अब क्या हुआ, यहीं से आप देखिएगा, इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि अमू अभी तक क्या बन रहा था, अमी ना, दीर्घिकार के साथ बनता था ना, अमीभ्य 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 ऐसे बनता था। लेकिन अब वही जो है दीर्घिकार की जगह है दीर्घ उकार के साथ बन रहा है। कैसे, अमूभी, पुल्लिंग में क्या बनता था, अमीभी, और स्त्रीलिंग में अमूभ्य, और पुल्लिंग में अमीभ्य, स्त्रीलिंग में अमूभ्य ना, और स्त्रीलिंग में अमूभ्य षष्ठी पंचमी बहुवचन में। और यहाँ क्या बनता है, अमीसाम पुल्लिंग में बनता है, और यहाँ अमूसाम बनेगा। और यहाँ स्त्रीलिंग में अमुस अमूस बनेगा, और पुल्लिंग में अमीस ना। तो ये आपको ध्यान देना है कि इसमें इस स्त्रीलिंग के साथ में मां के साथ में कहीं भी दीर्घ इकार नहीं है, हर जगह उकार ही आ रहा है और दीर्घ उकार आ रहा है। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा कि दीर्घ उकार के साथ में ही आपका जो है बहुवचन का बनेगा और स्त्रीलिंग में बनेगा। और यही चीज आप पुल्लिंग में जाएंगे, नपुंसक लिंग में जाएंगे, दीर्घ इकार के साथ बनता है। क्लियर हुआ। अब देखिए, अब ये अमूम को आपको ध्यान देना है। अमूम मां में छोटा उ अर्थात ह्रस्व उ रहेगा तो वो पुल्लिंग का हो जाएगा, और इसी मां के साथ में अगर दीर्घ उ आता है तो वह स्त्रीलिंग का हो जाएगा। क्लियर। और यहां देखिएगा, ये पूरी की पूरी लाइन जो है प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक द्विवचन का रूप सारे पुल्लिंग वाले ही बनते हैं ना। तो इसलिए आपको ध्यान देने वाली बात जो है, यहां से देखना है आपको कि कहाँ जो है ह्रस्व ई और कहाँ ह्रस्व उ, कहाँ ह्रस्व दीर्घ और कहाँ ह्रस्व इकार और कहाँ ह्रस्व उकार और कहाँ ह्रस्व दीर्घ इकार और उकार ना। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो इसमें आप देखिएगा, तो अभी तक हम जो देख रहे थे पुल्लिंग में हम ये देखे कि द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक मां के साथ में ह्रस्व उकार आता है, यहां तक देखे थे। लेकिन अब इसी का थोड़ा सा अंतर देख लीजिए कि अभी तक था तो हम द्वितीय से देखते थे कि द्वितीय से लेकर के एक वचन के रूप में सभी के साथ में मां के साथ में ह्रस्व उ आता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब तृतीया से आपको देखना होगा, तृतीया से लेकर के सप्तमी तक में मां के साथ में ह्रस्व उ आएगा ना। तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी मां के साथ में ह्रस्व उ के साथ ही प्रवृत्त होगा। और ये रूप कहाँ का होगा, स्त्रीलिंग का, अधस शब्द का स्त्रीलिंग, और प्रथमा से लेकर तृतीया से लेकर सप्तमी तक का एक वचन में। और इसमें कोई अंतर ही नहीं है। और इसमें जो भी अंतर है हमने पहले बता दिया कि इसमें सभी मां के साथ में दीर्घ उ के साथ प्रवृत्त होगा, और पुल्लिंग में था तो दीर्घ ई के साथ में प्रवृत्त होता था। ठीक है, तो आप लोगों को तक ये बात अच्छे से पहुंच गई। अब हम मिलते हैं अस्मत् के साथ।